दोस्तों, आप लोगों ने कई तूफानों के बारे में तो सुना होगा और अगर आप समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं तो साइक्लोन को आपने देखा भी होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों एक ऐसे ही तूफान के बारे में जिसका नाम है बिपरजॉय। आजकल ये काफी चर्चा में है और दिन भर न्यूज में छाया रहता है। अरब सागर से निकलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तबाही मचाने का सपना लिए ये वहां से चल दिया है। तो क्या होगा जब हमारी समुद्री सीमा से टकराएगा ये साइक्लोन? तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। ऊंची लहरें और तूफानी हवाओं के बीच गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी है। अरब सागर में इस साल उठे पहले साइक्लोन को बिपरजॉय का नाम दिया गया है। बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आपदा। इस खतरनाक होते साइक्लोन को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। इस साइक्लोन बिपरजॉय का खतरा दोस्तों तटीय इलाकों में मंडरा रहा है। IMD वैज्ञानिकों ने कहा है कि साइक्लोन अगले 12 घंटे में बेहद ही गंभीर और खतरनाक साइक्लोन बन जाएगा। 14 जून तक ये उत्तर की ओर और फिर सौराष्ट्र कच्छ तट की ओर बढ़ेगा, जिसे ये 15 जून को दोपहर तक पार कर जाएगा। बिपरजॉय के कारण 15 जून को गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के कराची में काफी नुकसान हो सकता है। आइए बताते हैं आपको बिपरजॉय है क्या। पिछले कुछ दिनों में अरब सागर में रहने के बाद ये साइक्लोन 6 जून की देर रात तेज हो गया। साइक्लोन बिपरजॉय भयानक चक्रवाती साइक्लोन में तब्दील हो गया और इसके बाद जल्द ही सौराष्ट्र कच्छ तटों पर मांडवी जखाऊ बंदरगाह के पास पहुंचने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आसपास के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सब के बीच साइक्लोन के कई खतरनाक वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो लोगों को डरा रही है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में दोस्तों गणपति पुले में साइक्लोन ने समुद्र को उफान पर पहुंचा दिया है। लोग दहशत में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सामने से अचानक तेज लहरें उठती है और पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेती है। रिजल्ट ये है कि कई लोग रेत पर गिर जाते हैं, यहाँ तक कि जो ये वीडियो बना रहा है वो भी लहरों की चपेट में आकर गिर जाता है। इस बीच गुजरात प्रशासन साइक्लोन से निपटने की तैयारी कर रहा है। कच्छ जिले में सोमवार को तटीय गांव में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया, जिसका मतलब ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते। इस इलाके में साइक्लोन का गहरा असर पड़ने की पूरी कोशिश है। साथ ही दोस्तों मौसम एजेंसी ने 15 जून तक इलाके में मछली पकड़ने के कामों को पूरी तरह से रोक लगाने की सलाह दी है। IMD ने समुद्र में लोगों को किनारे पर न लौटने को कहा है और वहां पर की जाने वाली इलीगल एक्टिविटी को निपटने के लिए भी कहा है। IMD की ओर से कहा गया है कि साइक्लोन की कंडीशन को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को कड़ी निगरानी रखने और मौजूदा कंडीशन की निगरानी करने और एहतियात बरतने की सलाह दी है। जिले के कलेक्टर को इस पर नजर रखने को कहा गया है। इस साइक्लोन को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अरब सागर के ऊपर साइक्लोन का तेजी से बढ़ना असामान्य और खतरनाक है। गर्म अरब सागर में हवा की कंडीशन 144 किलोमीटर प्रति घंटे तक बनाए रखने में मदद की है। अरब सागर की गर्मी और ऊर्जा के कारण बिपरजॉय निरंतर बना रहा और तेज होता रहा। बिपरजॉय को लेकर चेतावनी क्या है? दोस्तों, साइक्लोन बिपरजॉय अरब सागर में केंद्रित है। यह पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके नॉर्थ में बढ़ने का आइडिया पहले से है। यह 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा, जिसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 15 जून को सबसे ज्यादा खतरा है और सब लोगों को घर के अंदर सुरक्षित रहने को कहा है। इसके आने से पेड़, बिजली के खंभे, सेलफोन टावर उखड़ सकते हैं, जिसकी वजह से बिजली और टेलीकॉम को प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से दोस्तों खड़ी फसलों का भी नुकसान होगा। आइए बात करते हैं कि कैसी है सरकार की तैयारी। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने संडे को साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने के लिए केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट को तैयार किया है। गुजरात सरकार ने NDRF और SDRF को तैनात किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद गुजरात के कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इन एरिया में कच्छ, जामनगर, मोरबी, सोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि शामिल है। इन जिलों में दोस्तों 13 से 15 जून के दौरान भारी बारिश और बहुत तेज स्पीड वाले साइक्लोन से नुकसान हो सकता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी स्पीड जा सकती है। साइक्लोन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 1500 से ज्यादा लोग शेल्टर की शरण में पहुंच गए हैं और मछुआरों को 15 जून तक तट पर जाने को लेकर मना कर दिया है। साइक्लोन बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए देवभूमि द्वारका जिले में स्कूलों को 15 जून तक बंद रखेंगे। देवभूमि द्वारका के कच्छ और शिवराजपुर के मांडवी बीच को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों ओखा द्वारका की नाव यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कच्छ के उपायुक्त अमित अरोड़ा ने कहा है कि 72 गांव के 8000 से ज्यादा लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। हालातों को देखते हुए NDRF और SDRF टीम को तैनात कर दिया गया है, जबकि जामनगर, मोरबी और कच्छ जिलों में अगले दिन तक टीमों की निगाहें रहेंगी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले ही खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। दूसरी तरफ समुद्र में नाव को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड ने भी गश्त देनी शुरू कर दी है।
एनडीआरएफ की 7 टीमों को गुजरात में तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र कच्छ के साथ उत्तर और सेंट्रल गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद तक इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसका एपिसेंटर कच्छ ही रहेगा। ऐसे में दोस्तों कच्छ के लोगों में 1998 में आए चक्रवात की जो यादें हैं वो ताजा हो रही हैं, जब जून के महीने में ही आए समुद्री तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी। बिपरजॉय को भी 1998 के तूफान की तरह ही बेहद ही खतरनाक माना जाता रहा है। उस तूफान का लैंडफॉल गुजरात में हुआ था। बिपरजॉय के भी गुजरात के तट पर लैंडफॉल करने की संभावना है। तब वह चक्रवात सिंध गुजरात बॉर्डर पर 8 जून को टकराया था। यह विनाशकारी चक्रवात 4 जून को बना था और 8 जून को दोस्तों इसका लैंडफॉल हुआ था। इस चक्रवात में 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इस चक्रवात से पूरे देश में 10,000 लोगों की मौत हुई थी। इसमें ज्यादा मौतें गुजरात में सामने आई थी। गुजरात में 1173 लोगों की मौत हुई थी। 1500 से ज्यादा लोग लापता हुए थे। इस तूफान की तबाही का मंजर ऐसा था कि कच्छ के लोग आज भी इस तूफान को याद करके कांप उठते हैं। कांडला को हुआ था नुकसान। कांडला बंदरगाह को दोस्तों पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। हजारों की संख्या में ट्रक के पहिए पूरी तरह से ठप है और सभी को दूर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। 25 साल बाद फिर से बिपरजॉय की बड़ी तबाही होने की आशंका जताई जा रही है। 22 साल बाद लैंडफॉल। गुजरात में दोस्तों अभी तक 1983 के तूफान का भी जिक्र होता है। इसमें काफी नुकसान पहुंचा था। इस तूफान ने सौराष्ट्र को तबाह किया था। सबसे ज्यादा भारी नुकसान 1998 में हुआ था। 2 साल पहले मई महीने में आए तौकते तूफान में सरकार की तैयारियों के चलते ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। 174 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 81 लोग लापता हुए थे। उस वक्त अधिकतम हवा की गति 185 रही थी। 1960 से लेकर अभी तक गुजरात में 7 समुद्री चक्रवात का लैंडफॉल हुआ है। 1998 के खतरनाक तूफान के बाद तौकते 7वां चक्रवात था, जिसका लैंडफॉल गुजरात में हुआ था। कौन देता है किसी साइक्लोन को नाम? इस साइक्लोन का नामकरण दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया। दरअसल जब एक ही जगह पर कई साइक्लोन एक्टिव हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में अफवाह को रोकने के लिए WMO के निर्देशों के मुताबिक साइक्लोन का नामकरण किया जाता है। अटलांटिक इलाके में तूफानों के नामकरण की शुरुआत वर्ष 1953 की एक एग्रीमेंट से हुई, जबकि हिंद महासागर से जुड़े 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था साल 2004 में शुरू की। इन 8 देशों में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। साल 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को भी इसमें जोड़ा गया यदि किसी साइक्लोन के आने की संभावना बनती है। तूफानों के नामकरण के लिए ऑड इवन फॉर्मूले का भी यूज किया जाता है। इवन साल जैसे अगर 2002, 2008, 2014 में अगर साइक्लोन आया है तो उसे एक मेल नाम दिया जाता है। वहीं ऑड साल जैसे 2003, 2005, 2007 में अगर साइक्लोन आया है तो उसे एक फीमेल नाम दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।